से चंद छुपे ना, मोर छुपे ना, घर बादल छाया। रण मंड्या रजपूत छुपे ना, दातार छुपे ना, घर मंग काया। जोगी का भेष अनेक करयो, पण तेरा कर्म छुपेला ना बबूती रमाया। कत्ताई भगवान पे जो बबूती रमायो, कर्म करेला अच्छा ना बड़े देखोती। भगत सिंह मेजारो पूछो लगे भाई अपने। भगत सिंह मेजारो कुमार के पास में जावे और कहवा लाग्यो कि थारी धर्म की भाण दे, मारा तंबू के मां रोटी रसोई को काम करवा वास्ते भेज, और जति भी तारी ध्यान की उसी का मैं तुझे देश। कुमार कहवा लाग्यो हमारे धर्म की भाण है, एक ध्यान के लिए मुख्य में लू। जता दिन विणदारा जी थे मारा कांकड़ पर रहो, जता दिन थाका रोटी रसोई को काम कर दे, सीध जद ठसू जाओ तो इन पाछी छोड़ जाओ। रानी मलियागरी कहे आपका भाई का कहवा पर भौम सिंह मिर्जारा का रथ में सवार हो जावे। अब भौम सिंह मिर्जारो ल्यारे टांडा के बीच में रथ रोक्यो, रानी मलियागरी तो तंबू में रोटी रसोई को काम कर रही। अठिन भौम सिंह मिर्जारो मन में विचार करियो जे इवन की आपने रह गया है तो इन सगड़ी मिर्जारे को ऊपर पाटवंती रानी बना रख लिया। अठे धौलपुर नगर को राजा आपनु जानकार बनी, तो इसलिए अपना सोचेड़ का पूरा काम हुए कोनी। जे हुए तो आपा अपनो धर्म को भाई है राजा धूम्रपाल बिकी नगरी के कने चला, बिका कांकड़ में प्रवेश कर जावा लेर, तो कांटा अपना मन का चित्या पूरा हो जाए। बिना बोलता कि तुझ का को धर्म का ये भी की वाणी है। भगत सिंह मिर्जारो आपका तमू ने सारो करो टांडा ने के भाई ठे गुजरे वहां आपा चाल से जना रानी मलियागरी केवे लगी, बोले बड़जारा जी जब आप ठसू जा रहे हो तो मैं हमारी जगह वापस छोड़ कर आओ। बड़जारो कहवा लगे घबराने की कोई बात नहीं है, सुबह को रोटी रसोई को काम करने के बाद ये रथ सुता ने पाछा छोड़ दिया जैसी। रानी मलियागरी के कोई पाप नहीं हो, बड़जारा का रथ में विराजमान हो जावे। रातों रात कांडो चलायो और दिन चंपापुर नगर का कांकड़ पर यार उगायो, सारो तंबू खोल दियो। रानी मलियागरी तो आपको काम कर रही तंबू में, और भौम सिंह मिर्जारो ले रथ आपका धर्म का भाई धूम्रपालू मिलवा वास्ते गयो। राजा देखकर बड़ो खुशी हो रे मिर्जारा जी बहुत दिना पधारिया, देखो मन गंगा माई टूटिए दो पुत्र प्रदान करया है। आज दोनों भाई 12-12 वर्ष का हुआ ने चालिया है। पुत्रों की खुशी के मायने थाने बताऊं खूब पाल्टियां करी दिन में। हथकड़गी मंगाई, पहला तोड़ की तुली भर गिलास में दे दे तो ही पैंक बन जाए। श्याम ताने खूब कॉड करया। भगत सिंह मिर्जारो जब रवाना होवा लाग्यो तो राजा शू कहवा लाग्यो रे भाई तेरी नगरी में चोरों को उठाव ज्यादा है, मेरा मिस्री मेवा के पैरों देवा वास्ते 2 पैराइत भेज। जना राजा धूम्रपाल कहवा लाग्यो अता दिना तो आपा और नहीं भेजा करता, गीसा नेर प्रभु नेर। अब अपना दोनों पुत्र गंगेश्वर और राजकुमार दोनों 12-12 वर्ष का हो गया है। दोनों भैया का हाथ में तलवार दे दी और भौम सिंह मिर्जारा का रथ में बैठा दिया कि इका मिश्री मेवा के पैरों देणु है, चोरंग की निंगे राखनी है। अब भौम सिंह मिर्जारो क्यों तो दिन की पीड़ो, और आज तो एक हथकड़ी की बोतल पहला तोड़ की लांग में और दाब ले लिया, रथ रोक्यो, शायर नीर पैरों दे रहा। भौम सिंह मिर्जारो देखो रानी मलियागरी का तंबू में प्रवेश करियो। तो प्रेमी सजनों रानी मलियागरी ने जाकर भौम सिंह मिर्जारो कुमार जाने सार काई
सूख कर होगी छड़ी, होगी छड़ी, अब आ गई है शरण मेरी, तन जीव की कर राखूं जड़ी। रानी मलियागरी पलट कर देखे रे तेरा भलाव जा, दाल में कालो कोनिया तो दाल सारी काली। तो रानी मलियागरी कहवे जीव की राखे जड़ी, बिरजारा सीख अब ही दीजिए, तेरी फजीती में सार को दी, तेरा कायदा मरीजिए, तेरा कायदा मरीजिए। भाम सिंह मणिदारो कहवा लागो कायदो ये है, ये दारू की बोतल में सुमन एक प्यालो बना दे। अति बात कहता है रानी मलियागरी ने क्रोध आयो, मैं जलमी छतरी जात में जलवरणु कर्म भारो, मैं जलमी छतरी जात में, ए प्याला लेता आप सोवो, ठगी बन जा रहा का हाथ सुन जा रहा। बोलो हे बन जा रहा मुंडा वो संभाल नहीं बोल रहे है कि उजल वर्णो है कर्म मारो, मैं जलमी हूं छतरी जात में, ए प्याला लेता आप सो ताकि बणजारिया के हाथ सु प्याला पुल्या लेना है ने, तो थारी बणजारिया के बोले मैं तने एक ला कि मारा हाथ सु प्यालो बनार द्यू कोनी, मारो छतरी धर्म घट जाए। भाम सिंह बणजारा ने क्रोध आयो, बा बोतल लगाए मुंडा के और झाड़ के माए ने बिंदा पानी मिले हैं लेगो, गटेड़ गटेड़ उठे पिंदो खाली। अब थोड़ी देर तक बड़बड़ा टाकरिया और फिर मुंडे फाटे रह गए, बालोड़े कीड़े माए बड़े निकले। रानी मलियागरी मन में विचार करो, बार तो नशा पड़ गयो। और तो सुबह उठ सीने बेका भाई खुआड़िया बेका भाई बैसा प्यार है अठेनु रानी मलियागरी रुदन मचारी। अब कहवे राजा चंद जता भी गांव का भैसा बैठा, खेलडी की पोडिया के शिराणो लगाया सुतो। भगवान मन में विचार करो रे 12 वर्ष तो बीत बन चलिया है और अंको हालतानी चिटकी भरी कोई मामला को ठा पड़ियो को नहीं सताड़ा को। अब गर्जना हुई अर्धरात्रि में, बिजली कड़की, अरबा में की छांट भैंसा के पड़ी मंगरा में। एक समय जंगल के माही महिषुत हाथ नहीं आया, आगे आगे भैंसा भागे लारे चंद दबाया। अब राजा चंद भैंसा ने गैल भाग रहो और भैंसा का धनी जी बिजली कड़की और मन में विचार करो रे कांकड़ में अपना भैंसा सोना बैठा है और भैंस बिजलियों बहुत चिमके अपने काव चाले ने। अब भैंसा का धनी गेल भाग्या, राजा चंद भैंसा के गेल भाग रहा और धनी बंक गेल भाग रहा। मन में विचार करो कोई चोर है, अरे मैं आंधी नहीं उड़ी गई और आज अपना भैंसा लेर जारी है। राजा चंद ने पकड़ लियो और लिया राजा धूम्रपाल के कने पेश करो। बोलो राजा चोर पकड़ लिया। बोलो कहां की चोरी करी? बोले माँ का भैंसा चोर ले जा रहे हो। तो राजा धूम्रपाल देखो राजा चंद ने सजा सुनाई कि आपने घोड़ा की खातर कि दूबड़ो कटवाणु है और दाणु दलवाणु है और जेल के मायने घेर दो। अब राजा चंद ने
प्रभात की टेम के मैं ब्रह्म मुहूर्त के मायने जेल में दियो। राजा चंद मन में विचार करो, देखता ही जान को गड जटे तोरण मारियो। अब राजा चंद मन में धोखो करे, अरे चंपापुर मम तोरण मारा राम लिया गिर संग ब्याकीला। चंपापुर मम तोरण मारा राम लिया गिर संग ब्याकीला। आज के होला तो गुण हरि मन में देश गरीबी का कर लीना। आज कहूँ तो गुण मेरी मन में तो देश गरीबी का कर लीना। ए तनु तड़ावेला डूबड़ी खुदावेला, तनु तड़ावेला डूबड़ी खुदावेला। अब डूब खुदावेला रोजीना। आधा सिर धोवा कर आटा बिन छनड़ा मेरा कर देला। आधा सिर धोवा का आटा बिना छनड़ा मेरा कर देला। अरे तू त्रिलोकी नाथ सांवरा रे, तू त्रिलोकी नाथ सांवरा। सासराम के तो भुगाता है, उल्टी गत है गोविंद धनी की। राजा चंद पछताता है। अब कहे दिनू गयो। राजा चंद ने वे कैदी देखो और नयू ब्रांड घटवायो है। पण राजा की तो ब्यू बड़ी जेल चलाड़ी बेटा हो आगला सीनियर हुए न। मैं बेजा मिर्चा मटावे गोडा दबावे कई नाटक करे ता मतलब कैर तो देख लिया गाइटा कोई चली जाए मामलो। मैं आगला कैदिया ने राजा चंद कहते देखो जगी बात को नहीं, मैं गढ़ में ब्याईडू हूँ। मैं कैदी मन में विचार करो नहीं बतला में फायदो को नहीं, वो बावड़ो है। जे राजा धूम्रपाल ने टापड़ को नो आयो उसको कैदियां कह गए इको बेड़े ही हूं मैं, तो इन फांसी दिला जेल में कौन सरे, तो इन छेड़नो को नहीं है, इन कोर्ट में बैठे रहा दो एकला नहीं। अब राजा चंद कैद में अठिनु रानी मलियागरी भी तंबू के मायने बैठी बैठी रोवे परमात्मा ने याद करे रे। परमात्मा खटे मारा पुत्र है, खटे मारो पति है। और वो बणजारो ऐसी बातें कर रहे है। अब दुख में भरेड़ो जीव रुदन मचा रहे हो, तो कहवे शायर नीर खपड़दार की आवाज देता हुआ अभी तंबू के शारों को निकले। तो छोट के भाई नीर बडोड़ा भाई ने कहे बोले भाई जी आधी रात का तिरिया की जात रो रही है, कहीं कारण है ना। बडोड़ो भाई बोलो अपन कहीं मतलब है रोवे तो हंसे तो और गणिया काटे तो अपन चोरेंगे नहीं राग बैठना थारो कहीं ले चाल। बोले ना भाई जी छतरी वंश में जन्म लियो है, एक तिरिया की जात रो रही है, आपा सोनर साथ रोकर निकल जावा, वो आपनो धर्म को नहीं। अब सुन सायर तंबू माई आज कौन विचार ओ बिन जारो, अब ओ बिन जारो देखाए लो दिखे ओपरी सी नार रे। ओ बिन जारो देखाए लो कोई ओपरी सी नार है। कूकती एक सारी दिखे पीड़ अपरम पार रे। कूकती की सार दिखे पीड़ अपरम पार है। सुन सुन करुणा दया उठाई तो पूछता में सार है। सुन करुणा दया उठाई पूछता में सार। कि सुन शायर कहो ये राजा चंद हार जातो ना नाव थोड़ी चालतो आज तो जना ये काय करे। सुन शायरी ने तंबू माई आज कौन विचार है। ओ बिणजारो बेखाई ले वा तो दिखे ओपरी सी नार। राजा चंद की कथा को एक नेम है, आज जते चले जते एक तो बीच में रुके को नहीं, चाय पी नहीं सके, पेशाब करवाए जा नहीं सके, गब्बड़ो नहीं छत पर रहना पड़े।
तो सत्य था ऐसा तो पाठ तो दिशा मंगलो तो ता ओ बिणजारो तो बेखाई ले तो कोई ओपरी सी ना रहे कुंकती सारदी के पीड़ परम्पार है सुन करना दया उठे तो पूछवा मई सार है। बोलो भाई जी मत तो आगे पाउंडो गोंदी ने पूछ क्यों गार होवे क्यों है ना बडोड़ो भाई शायर के वाला क्यों भाई देख जनाना तंबू में जाबा को धर्म को नहीं तो आपने बारों पूछ लेगे भाई कई बात है तो अठीनो बागी बतलाउन सुनी तो रानी मलियागरी मन में विचार करे बोले पैरा दे रहा ने ए बिणजरा तो कोनी ए तो जरूर कोई छत्री वंश में जन्म लिए डाया कि होपर में ठा पड़ रहे है क्योंकि होपर में ठा पड़ जाए बोलबा में कि भाई कई जाति को है तो रानी मलियागरी कहवा लागी कोयल पकड़ी पिंजरे रही कूक कूक कुरला पैरायत सुनता हुआ तो आज करो तो मेरी साथ रानी मलियागरी भी तम्बू में आवाज लगाई कि कोयल पकड़ी जगी है आज पिंजरे रही कूक कूक कुरलाए अरे पैरा ये तो सुनता हो तो आज करो मेरी साय जना साहिर नीर मन में विचार करो कि बड़ो कोई दुख है तंबू माली नार सुन समाचार बाहर आवरी बिणजारा जस्यो भरतार पायो अठे तो बोलो आदर भाव जी बोले बावली बिणजारा जी को भरतार पयो राजाओं ऊपरलो राजा है अठे तो आदर भाव है रोबा को कहीं काम रानी मलियागरी केवरी पैराई तो अशा आदर भाव कर जी अशा आदर भाव के पैराई तो लागो क्यों ना लाई जी मारी इज्जत अमोलक है घड़ी आ मुफ्त में जाई जी आ मुफ्त में जाई जी थे क्यों पूछो पैराई तो थस दुख में क्यों नहीं जा सिंगातनी शिकार नहीं कोई सेनक शाल्यो खा अरे थे क्यों पूछो हो पैराई तो थासु माड़ो दुख मेट्यो नहीं जाए आ सिंगातनी शिकार ने आज सेनक शाल्या खाया शिकार तो सिंगा की है पर आज ए गादड़ा के दखे चढ़गी रानी मलियागरी कहवा लागी अशो हुए कोई रजपूतनी जाओ अशो हुए कोई रजपूतनी जाओ तो आज करे मेरी साई जी हिंदू वेशो आई छुटा दे ओ काफर पकड़ी गाय जी बोलो पैरा तो थे थारो काम करो मारो दुख थाऊ मिटबड़ो को नहीं मारो दुख अशो वह कोई रजपूत नहीं जाए तो आज कर दे मेरी साय हिंदू वेशो आए छुटा दे रो काफर पकड़ ली है गाय क्योंकि रानी मलियागरी के समझ में आएगी कि जरूर कोई छत्री वंश में जन्म लिएड़ा है पर अंत तो छेड़ना पड़सी अपनो काम चल को नहीं जना रानी मलियागरी की बोले कोई रजपूतनी को जायो ने तो मारी सहायता कर सके बाकी स्थित तारो काम करो अति बात कहता ही शायर नीर के वाला कह देखो जी बात यह है
ए सिंह गादड़ार कापर पकड़ लेगा ए तो मैं जाना को नहीं मैं भी छत्री वंश में जन्म लियो है जगी बात बता दियो तो कांटा गेलो में कर दिया। जना रानी मलियागरी तंबू से बाहर आई और सारी वार्ता बताई कि मैं लोहनगढ़ का राजा चंद की रानी हूं, इया वाणी भिखो पड़ो। सारी वार्ता शायर नीर ने बताई। अब कह रहे शायर नीर मन में विचार करे, बोलो भाई जी एक का पैरा दियो राजावा की रानिया ने हर हर लियावे, सूता पर तो वार करियो कौन जाया, धर्म के विरुद्ध है। इन जागवा दियो आज आप कोई काम दचार चाल श्या, चाहे धर्म भाई हुए तो कहीं में। अब रानी मलियागरी पूछवा लागी कमरो गांव कौन सो, बोलो चंपापुर। जना रानी मलियागरी ने होश आयो, चंपापुर तो आपनू पीर है। दिन की उगाड़ी हुई, भौर भई चिड़िया चूचाई। अब कहे शायर नीर की शकल राजा चंद के ऊपर ही। कमरो पिताजी को नाम, बोलो राजा धूम्रपाल। रे वो तो मारो भाई, रवि के तो कोई संतान ही को नहीं, तो वैन वैना पड़ा शायर नीर है। अब रानी मलियागरी शायर नीर के गला में बात घाल कर रोबा लगी। असुरत मारा, असुरत मारा, अरे शायर नीर जसीर, सुरत मारा शायर नीर जसीर। राजकुमारी सुरत मरा शायर नीर जसी। शायर नीर केवल आ गया कि मैं शायर नीर नहीं आ माया, धूम्रपाल कहाँ जाया। उड़िया रहूं देश भरे तू कद की माँ की माँ। दोनों भाई बतलाए रहे, बोले तो बावड़ी लगे कोई अतिवार तो कहीं बणजारो फोड़ा गल, अतिवार में अपन बेटा बना लिया, आपा कौन सा उलझाट में उलझगा। बोले उड़ियारो कमरो मेरे से नहीं छानू, चंपापुर मेरे बड़ो ठिकाणो। भोजाई है मेरी किनकावती, धूम्रपाल है मेरो वीर। किनकावती को नाम लियो और बेच में क्या, अरे तो अपनी माँ को ही नाम जाने। ये बात में तो कोई न कोई राग है। बाको बोलालो सुन रठीनु भाम सिंह मिणजारो जागियो। भावर भाई चिड़िया चूचाई, आज नशा में निंदरा घेनी आई, निंदरा घेनी आई। आंख खोल देखने में लागो, अब बिनजारी तंबू मिलाई। रानी मलियागरी तंबू में नहीं दिखी तो ले तलवार भौम सिंह मिर्जारो बारे निकले और पैराए तो बातें करती देखी तो कहवा लगा पैराए तो अटे पैरो दे बाया आग मेरी बिनजारी बातें करवाया। शायर नीर कह रे मुंडा हूं संभाल को नहीं बोल रहे हो, इका बिणजारा का सा पैराण नहीं है, बिणजारा किसी बोली भाषा नहीं है और तू इन बिणजारी बता रहे है। आ राजा की रानी है और तू इन जगह अबड़ा शब्द बोलिया है। अब बोले कोनी बचने
संभाल बिन जारा, संभाल बिन जारा, आज थारी कज्जा तो पुकार रहे, बोला नहीं संभाल। क्यों बिन जारा थारी कज्जा पुकारे, सिर पर घूमे काल बिन जारा रहे, सिर पर घूमे काल। जो बिन जारा तेरी कज्जा पुकारे, सिर पर घूमे तेरे काल बिन जारा, सिर पर घूमे काल। छत्रपति की नारन तू, बोला नहीं बचन संभाले बिन जारा, बोला नहीं बचन संभाल। और छत्रपति की नारी में तू, बोले कोन वचन संभाल बिन जारा, बोले कोन वचन संभाल। ना छतरी मत जान जरे, गिड़ गिड़ चुगल्या बाल बिन जारा, तेरा गिड़ गिड़ चुगल्या ला बाल। अब गिड़ गिड़ चुगल्या बाल रसते लाग जा रे, ओ गिड़ गिड़ चुगल्या बाल के रसते लाग जा। जीवन दान तन मैं देवा तू, भाग जरा तेरी कज्जा तो पुकार रहे, हे बोला नहीं संभाल। अब कहवे भणजारा ने शायरनी ने कहवा लाग्या कि बोलिया नहीं तू वचन संभाल बिनजारा, आज तेरी कज्या पुकारे है। क्यों बिनजारा तेरी कज्या पुकारे, सिर पर घूमे है काल। अरे छत्रपति की नार ने तू बोलिया नहीं वचन संभाल, अरे ना छतरी मत जान जे तेरा गिण गिण चुगलिया ला बाल। गिण गिण चुगलिया बाल के रस्ते लाग जा, जीवन दान तन में देवा, जीवो चाहो तो अटे से भाग जा। बोलो अठिन तो तू भाग जा, जीवो चाहे तो। अरे अठिन रानी मलियागरी ने कहे तू भी अब आजाद है, तू भी जा सके। मीठा बोल कर कहे उड़ जा बैरी चिड़कली, चिड़कली मिठो बोल रे पपैया, उठ जा बैरी चिड़कली बोल रे पपिया, देखो लाव रे पपिया। अब कुणजी थासू अड़िया, अब कुण थान लड़िया जी, कुणजी थासू अड़िया, कुणजी थासू लड़िया जी। कुण तो बोले अब ता बोली पपिया। शायरनी बंजारा ने बार बार कह रहा है कि तू जीवो चाहे तो ठसुआ जगह छोड़ दे। रानी मलियागरी मन में विचार करो कि अब कड़ो काम ठीक है, अपना पुत्र अपन मिल गया। रानी मलियागरी कहे ना बालको, ओ फैसलो तो कहे थारा पिताजी जो राजा है भाई करसी थे मारा पुत्र हो, ऐसी वार्ता करके कहे शायरनी रानी मलियागरी और बंजारा लेकर राज दरबार में पहुंचे। और भौम सिंह बंजारो धूज रहो, मन में विचार करो रहो तो मामलो खराब होगो। क्यों कि शायरनी बता रहा क्या कहे मैं लोहनगढ़ का राजा चंद की रानी उड़ तू बंजारी बता रही है।
अब भम सिंह मणिदारो चंद को नाव सुनियो और कान जमी के अड़गा और कहवा लाग्यो भूल चूक में कछु कह दियो भाई सा दे दियो हूं थाने संताप, हाथ जोड़ के विनती करूं मेरा गुनाह कर दीजो माफ। अब कहवे राजा धूम्रपाल सारी सभा बैठी कोई फैसला कर रहे हो, शायर नीर रानी मलियागरी और भम सिंह बंजारा लेकर राज दरबार में पूग्या। तो रानी मलियागरी तो बंजारा बातें तो भूल गई, अरे एक ही एक वार्ता माई चाल रही गया अपना शायर नीर ला दिया, अपना शायर नीर ला दिया। आतरा में हेलो दे दियो, ओ राजा धूम्रपाल मेरा पुत्र दे। राजा धूम्रपाल मन में विचार करो, ले भाई गंगा माई आज कौन सा रूप धारण करके आए, ये कोई छलिया औरत नहीं वेगा अपन लाता देख ले कटे। पूछा तो जरूर कौन सा पुत्र कटे दिया। तो रानी मलियागरी कहवा लागी, राम धुआई काट कहूं पालणू गंगा पे छोड़ाई, छूटी दूध की धार गई दुनिया का मुख माई। रानी मलियागरी के कहे आंचल मुंह दूध की धार छूटी और शायर नीर का मुंडा में गई। सारी प्रजा देख रही, बोलो पुत्र तो इकाई है। रानी मलियागरी के बोला कि राजा और भी तन बड़ो विश्वास करने में तो बता दूं, थारा पुत्र है तो एक जन्म की सेनानी तू बता रही, मेरा है तो मैं बताऊं। तो रानी मलियागरी कहे शायर के दिल ताल में राजा निश्चली जो देख, छोटा भाई नीर के कोई लसन पीठ पर लसन पीठ पर एक बता दी पर्दा की सेनानी, और छूटी दूध की धार गई तो जाके मुख माई। जना राजा धूम्रपाल मान को बोलियो कंवर तो इकाई है। अब राजा के आंखें मुंह आंसू छूटिया है, क्योंकि 12 साल पाल पोष और बड़ा करेड़ा। राजा के कदे मन में ही कोनी आती कि अपन ला देड़ा है। अब राजा धूम्रपाल के बोला गयो, तेरा हो चुका दी तू ले जा शायर नीर, अब कल प्यासे कई हुए मेरो अता दिना को शीर, अता दिना को शीर नीर नेड़ा भर आयो, सुख को निदियो दाता मन पेट को, मार किया रेशी पर आयो जायो। बोले तिरिया तेरा हो चुका तू ले जा शायर नीर, अब कल्प्या से कहीं वे मारो तो ताई दिना को हो शीर, अता दिना को शीर नीर लेना भरायो, सुख को नहीं दियो दाता मन पेट को, तो मारे किया रेशी पर आयो जायो, जा ले जा। रानी मलियागरी मन में विचार करो, रे तिरिया कह रे बतलाइए जठीनो बीरो तो अपन जानिया ही कोनी, क्योंकि हाल बेहाल हो रहा क्या 12 बरस देशूटो का टेढ़ा। रानी मलियागरी कहवे सरकती सरकती तख्त के पास में पहुंचे और आपका भाई ने कहवा लागी, रे वीरा मैं राम धुआई काट कहूं पालणू गंगा पे छोड़ाई, मैं राम धुआई कांड कहूं मारो चंपापुर में पीर, आज भी खा के माय ने किया भूल गयो मारा वीर। रानी मलियागरी कहवा लागी, राम धुआई कांड के कहूं मारो चंपाईपुर में पीर, आज भी खा के माय ने तू ही भूल गयो रे मारा वीर।
अरे मैं थारी भाण मलियागरी हूं, अतो नाम लियो राजा धूमरपाल कहबा लगे ये भाण थारी आगति क्यों कि राजा चंद बहुत मोटो राजा हो कांगा लागे धूमरपाल रे। अब्बी की रानी की, छत्रपति की रानी, ऐसी दशा आपकी भाण की देखी। अब गड़ा के बीच भैया बाई रे, हो अब डाल लीजिए, अब टप टप बरस बाई सकने गला बिच भैया बाई रे, ओ अब डाल लीजिए, टप 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 बरसे बाई का नैन, ओ जी टप टप बरसे बाई का अब समय तो बड़ी है नरकारे, अब कहीं बड़ा जी समय तो बड़ी रे नरका कहीं तो बड़ा जी। अब मलियागर का नाम सुना जब राजा पड़ो दीवालो खाई, मलियागर का नाम सुना जब राजा पड़ो दीवालो का, इस दुनिया में जल मले जल में जान ओ काल खा जाए, इस दुनिया में जल मले जल में जान ओ काल खा जाए, भेड़ होवे तो ऐसी सजनो, भेड़ हुए तो ऐसी सजनो, ऐसी भेड़ होनी चाहिए, भाण भाई में प्रेम नहीं तो ऐसी भेड़ कोनी चाहिए, भेड़ भाई में प्रेम नहीं तो ऐसी भेड़ कोनी चाहिए, सोना बीच में मिले सुवादा घड़ने को सोनी चाहिए, सोना बीच में मिले सुवादा घड़ने को सोनी चाहिए। अब केवे रानी मलियागरी ऐसी दशा देख कर राजा धूमरपाल के लगे भाण थारी रा गति, तो सारी वार्ता बताई। तो राजा धूमरपाल के विभाण अगर थारो पति संसार में खटे है तो थार सु मिलारी केवे सेजा सहन करूं, नी ओ थारो भाई तो केवे नीचे धरती पर उभाना पगा फिरे, ऐसो प्रण करो। और रानी मलियागरी ने कहे भोजाई किनकावती महिला के मायने ले जावे। 12 वर्ष बीतबा मुबा एक ही रात बाकी ही। अब रानी मलियागरी ने नींद को नहीं आ रही। आधी रात बीत गई, लोग गयो सब सोई, जिनको चिंता पीव की बिक नींद किणी विद हो। आधी रात बीत गई, लोग गयो है सब सोर, जिनको है चिंता पीव की बिके नींद किणी विद हो। कागा सब तन खाव जो मारो चुन चुन खई जो मांस, चुन खई जो मांस, दोय मैन मत खाव रे
मन पीव मिलनी, मन पीव मिलनी। कागा नैन निकाल लो ले जाओ पीवी जी के पास। कागा नैन निकाल लो और ले जा पीवी के पास। दर्श करावजे फिर लीजे मन खा। कागा नैन निखाड़ लो ले जाओ पीव के पास। पहले दर्श कराव दीजो मारे मन में है। पहले दर्श कराव जो फिर लीजो माने खाए। अब प्रेमी सजनो नींद को नहीं आ रही। अठीनो राजा चंद कहवे जके दिन तिसायो सोएगो जेल में, अठीनो बोबी बलडायो नींद में। आधी रात बीत गई कुण पावे मन पानी, मन पानी। खट्टे म्हारा शायर नीर गया, खट्टे मलिया गरिरानी, खट्टे मलिया गरिरानी। आधी रात बीत गई कुण पावे मन अठे पानी। खटे मेरा शायर नीर गया रे खटे वा मलियागरी रानी। बलडायो सपना में जोर सू महल में सुती रानी मलियागरी का बात का ना पड़गी। आपका पति की आवाज सुन के रानी मलियागरी आधी रात का महल सू भागी है। कैदी खाना का नहीं आपका पति की आवाज पर। अब राजा चंद एक बार तो बोलियो और पछ दोबारा आवाज आई को नहीं। रोती रोती रानी मलियागरी पाची महिला का नहीं आ रही तो कहवे बोझाई किनकावती जागी और जराव कामो जाकी। और ननद बाईसा ने आधी रात का कैदी खाना का नहीं आता देखकर मन में उल्टो बैम करके कहवा लागी। आधी राती मेल से नीचे जाबा को कई काम भारा भाई जी जाबा को के काम जी। दिन उगताई थान पुगा दुबई लो लगते के मांगी। दिन उगताई थान पुगा दुबई लो लगते के मांगी। हरिया में रेशोबाई जी मारो करशो नाम बदनाम जी। हो जी हरिया में रेशोबाई जी मारो करशो नाम बदनाम जी। हो पीवरिया में रेशोबाई मारो करशो नाम बदनाम जी। आधी रात महल से नीचे जाबा कोई कई काम और दिन उगताई थान पुगा दूला थकड़ा भी लोहन गढ़ के मां ननद भाई ते ताके थान मकान चौको रहो। क्यों कि पीहरिया में रेबो बाईसा है खांडा की धार और पीर में रोला जना कर दोला मखड़ो नाम भी बदनाम। इसलिए थाके थान मकान ठीक रहे सी। दिन उगवा दो थांगा भाई ने देखो कैर थान थाके ठिडे पुगा देशा। जना रानी मलियागरी ने क्रोध आयो ये बोझाई मुंडा मुंह संभाल नहीं बोल रही है। महारा पति थे कैद में दे रखी मैं वाज सुनी है। जना किन कहावती कहवा लगी है बावड़ा आगे माँ का नन दो इन्होंने मैं कैद में दे दिया बिंदो घंटा तू सुती जी टेम में देखता देखता दियो है। राजा धूम्रपाल के काना पड़ी बात तो कहवे शायर नहीं राजा धूम्रपाल भोजाई किनकावती रानी मलियागरी सब मिलकर कैदी खाना की ओर जावे। राजा चंद ने ढूंढवा वास्ते जना भगवान मन में विचार करो रे बे 12 बरस तो बीत गा रात नहीं ए मिलसी भी पहले तो आपने मिल चाल जो कोई ढक्की डूमी रह जाए पड़ी
अब भगवान वही ब्राह्मण को रूप बनाकर राजा चंद के सामने जाकर खड़े हो जावे। राजा चंद को डम मातो दिया बैठो जटा बदरा की हाल बेहाल हो रहा क्या। अब भगवान बोले को नहीं, बोले तो कौन से मुंडे, क्योंकि 12 वर्ष में कटे चिटकी जतो ही सतारियो को नहीं। अब बाला के मां की काई करे आपड़ा पग सरकावे। अब राजा चंद ने बाला मां की पग दिखा कि जना राजा चंद मन में विचार करो रे ए पगम तो ओढ़ को वो ब्राह्मण आयो ना पड़ गया बेटा दिया अपन ए पगलिया तो बियण का लाग रहा है। गाड़ जटार सामने देखे तो कभी बोई ब्राह्मण खड़े हो। राजा चंद हाथ जोड़कर कहवा लगियो महाराज और क्या पधारिया हो, कोई बाकी रहेगी क्या कठिनो। जना देखो भगवान भक्ता के सामने हाथ जोड़कर कहवा लगियो राजा चंद 12 वर्ष में तू और तेरी रानी खटई सत्यता को त्याग करो नहीं है और तेरा सत का प्रभाव सू तू मन कोई श्राप मत दे दीजिए। क्यों कि भगवान का लागेड़ा श्राप सू भगत बच जाए, बाकी भगत का लागेड़ा श्राप हूं तो कह भगवान ही बच्चे को नहीं। भगवान अरे राजा चंद तू मारो वो भगत है। अब मैं हूं भगता को दास भगत हमारा मुक्ति मणि रे मैं तो हूँ भगता को दासी भगत हमारे मुकुट मणि भगत हमारे मुक्ति मणि रे हूँ भगता को दास हूँ भगता को दास हूँ भगता को दास भगत हमारे मुक्ति मणि भगत हमारे मुक्ति मणि। अरे मैं हूं भगता को दास भगत तो है हमारे मुकुट की मणि है। राजा चंद भगत की उपाधि मारे मुकुट पर जो मणि लागे है ने बा उपाधि है मारे तो सिर का ताज होते। क्यों ए बात तो करनी पड़े वो पच, क्योंकि 12 वर्ष में कठिन ही ना को जड़ियो को नहीं। अब भगवान राजा चंद सो कहे राजा मांग, आज तेरी भक्तियों में बहुत प्रसन्न हूं, आज तू मांगे सो तैयार है। तो राजा चंद ने भगवान कह रहा है मांग चंद्र सिंह मांग तन ब्रह्मलोक ही पहुंचा दूं। तू कहे तो स्वर्ग मोक्ष तीनों लोका को अधिपति बना दूं। तू कहे तो इंद्र को राज, तू कहे तो स्वर्ग मोक्ष, तू कहे तो राजा तेरो लोहनगढ़ को राज पाछो तन ही संभला दूं। बोले हे राजा आज तू कहे सो तन तैयार है, तीनों लोकों के मायने तीनों लोग को अधिपति बनाऊं, स्वर्ग मोक्ष इंद्र को राज। हे राजा तेरी मर्जी हो जाए तो इंद्र ने जातो यांत्र करूं सिंहासन पर उनका लाइन बैठवा दे, और तेरी मर्जी हो जाए तो तेरो लोहनगढ़ को राज सारो को सारो बस्यो को बस्यो पुड़े तने पाछो संभला दूं। हे राजा मारी माया का प्रभाव सु तेरी नगरी ने क्यों घंटा है कि काल राजा की और आज पाछो आएगो, बस तो ही मामलो है। बाकी 12-12 वर्ष उम्र और बढ़ गई गाँव की। अब राजा कहवा लागो महाराज मैं थाने क्यों न मैं के बी कुल में जन्म लियो है, मैं तो देबो ही सिकेड़ा दिएड़ो पाछो आज तनी कदे लियो ही को नहीं मारा कुल के मायने। माखे जगी चीज हाथ उतर गई बीके बाद में चेड़ा को पानी मंडेरिया का नहीं पाछो जावे को नहीं। अब भगवान के भी उल्टी वे मन में विचार करे ओ ले कौन राज को उसी गई। जना भगवान राजा चंद ने आपका दर्शन देवे और कहे राजा एक बार मारा कह बहु तू लोहनगढ़ में चाल, बी के बाद में राजपाट मारो है मन कहीं करणो है कहीं नहीं करणो वो काम मैं करसूं। तो भगवान शायर नीर और रानी मलियागिरी राजा चंद्र ने लेकर लोहनगढ़ की ओर प्रस्थान करो। हो चंद्र सिंह राजा तू लोहनगढ़ी ने चाली, चंद्र सिंह राजा लोहनगढ़ी ने चाली,
चंद्र सिंह राजा लोहन गढ़ दे चाल अब चाल चंद्र सिंह लोहन गढ़ चाले चाल चंदरी सिंह फौजी लोहन गढ़ चाल शायर नीर को तिलक हुए हैं शायर नीर को फौजी तिलक हुए हैं अब तेरा बेकुंडा में बास चंद्र सिंह राजा लोहन गढ़ी नहीं चाल राजा चंद की महिमा सजी लो चाल ख्याल में कथ गई लक्ष्मी राम चंद्र सिंह राजा लोहन गढ़ नहीं चाल लोहन गढ़ी नहीं चाल लोहन गढ़ी नहीं चाल चंद्र सिंह लोहनगढ़ चाल शायर नीर को तिलक हुए तेरा बेकुंठा में वास भगवान शायर नीर ने राज तिलक करके राजपाट संभला कर रानी मलियागरी और राजा चंद ने बेकुंठा में साथ में लेकर जावे राजा चंद की महिमा सजनों चाल ख्याल में कथ गाई है लच्छी राम चंद्र सिंह राजा आज तू लोहनगढ़ ने चाल बोल भगत और भगवान की जय हो बोल जगदम्बे मात की जय हो